जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि जो नई शिक्षा नीति लागू किया गया है इसकी क्या पॉजिटिव थिंकिंग है, क्या नेगेटिव थिंकिंग है, इससे हम लोगों को क्या बेनिफिट होने वाला है और इससे हम लोगों को क्या लॉस यानी क्या हानियां होने वाली है। तो देखिए, ये जो शिक्षा नीति है भारत में पहली शिक्षा नीति जो थी वह 1968 में लागू की गई थी। दूसरी जो शिक्षा नीति था वह 1986 यानी 1986 में लाया गया और इसमें थोड़ा सा अपडेट 1992 में दिया गया था। इसके बाद जो नई शिक्षा नीति जो आई है जिसको हम लोग एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं 2020 में बनी थी और ये जो लागू हुआ है 2023 यानी इस साल हम लोगों का ये जो है नई शिक्षा नीति लागू हो गया है। और यह जो नीति एनईपी जो लागू किया, नई शिक्षा नीति जो लागू किया गया है, यह कस्तूरी रंजन इसरो के पूर्व वैज्ञानिक के अध्यक्षता में किया गया है। एनईपी को लागू करने में हिंदुस्तान के एक छोटे शहर से एक पंचायत से लेकर जिले, पंचायत, वार्ड से लेकर ऐसा कोई भी देश का ऐसा कोना नहीं है जहां से एनईपी बनाने की सलाह मशवरा नहीं लिया गया हो। यानी देश के एक भाग के हिस्सों से एनईपी को बनाने में सलाह लिया गया है और यह जो है यह अभी तक की सबसे बड़ी कमेटी रही गई है। सबसे बड़ी नीति एनईपी इस नीति के अंतर्गत आती है। अब इस नीति के अंतर्गत किया गया है जो हमारे शिक्षा मंत्रालय जो थे उनको पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट एंड एमएचआरडी के अंतर्गत आती थी। अब इसको बदल करके सीधा शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। और इस वीडियो हम लोग समझेंगे कि सबसे इसके अंतर्गत जो समझना है जो सबसे बेहतरीन है, सबसे कठिन सबको लग रहा है कि ये 5+3+3+4 ये है क्या। तो ये जो है ना 10+2 को बदलकर 5+3+3+4 कर दिया गया है। और इसके अंतर्गत वो भी समझेंगे कि जो यूजी है, अंडर ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएशन जो है और जो पोस्ट ग्रेजुएशन है इसमें भी क्या क्या बदलाव किया गया है। इसमें देखिए स्ट्रीम जो है, सबसे बेहतरीन बात यह है कि स्ट्रीम को हटा दिया गया है और मल्टीपल एंट्री और एक साइड को शामिल कर दिया गया। अब हम लोग समझते हैं कि ये 10+2 क्या है। ये 10+2 का मतलब हुआ जो हमारा जो सरकार, राज्य सरकार, जो स्टेट सरकार है वह विद्यार्थियों पर टोटल 12 साल तक नजर रखती थी। यानी कि क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक सरकार नजर रखती थी कि कौन बच्चा क्या पढ़ रहा है। और जब जैसे ही किसी का 12 कंप्लीट होता था तो उसे हमारा राज्य सरकार वो उठा के यूनिवर्सिटी पर फेंक देती थी। यानी यूनिवर्सिटी अब करवाता था। जैसे कि आप किसी पर सुने होंगे कि सब कोई कहता है कि हम विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि वह किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा है। इसका आप ये नहीं सुने होंगे कि हम जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड से हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं। समझ गए ना। ये जो 10+2 यानी जो पहले की शिक्षा नीति थी उसमें 6 साल से बच्चों को पढ़ना शुरू किया जाता था। यानी 6 साल जब होता था तो हम स्कूल जाते थे। अब इसमें क्या है, जब 6 साल से जब बच्चा स्कूल जाता था तो उसे स्कूल जाते समय वो रोता था। क्यों? उसे लगता था कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो इसी की बात लेकर हमारी सरकार ने नई शिक्षा नीति जो लागू किया है, खास करके इसी बात को ध्यान रखा गया है। और इसमें हम लोग 6 साल से पढ़ने के लिए शुरू करते थे, जबकि नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 के अंतर्गत हम लोग 3 साल से पढ़ने के लिए शुरू करेंगे। यानी सभी बच्चे को 3 साल से स्कूल जाना है। इसमें जो इसरो जी थे उन्होंने इसके दिशा में खास एक बात का ध्यान रखा गया कि बच्चा को स्कूल जाने से रोए नहीं, उनको आदत बन जाए, वहां से प्रेम हो जाए ताकि वह अपने से स्कूल चले जाए। एक बार एक बच्चा को स्कूल ले जा रहा था, अपने पापा उसको ले जा रहे थे, वह रोते हुए रास्ते में जा रहा था। उन्होंने उस बच्चा ने देखा कि एक व्यक्ति एक बकरा को लेकर आ रहा है, वह बकरा पीछे की ओर खींच रहा था। तो उस बच्चा ने पूछा कि पापा वो बकरा क्यों रो रहा है। तो उनके पापा ने कहा कि ये रो नहीं रहा है, एक कसाई है उस बकरे को काटने के लिए ले जा रहा है, इसलिए वह डर रहा है। तो देखिए बच्चा क्या मेंटालिटी क्या है, बच्चा की जो सोच है वह बच्चों के सोच के अनुसार उन्हें कट जाना पसंद है लेकिन स्कूल जाना पसंद नहीं है। तो इसरो जी ने खास करके इसी बात को ध्यान रखा और इसीलिए इनको 3 साल से बच्चों को स्कूल जाने का प्रावधान किया। अब जब बच्चे 3 साल बहुत छोटे रहेंगे, जब वो स्कूल जाएगा तो स्कूल में 3 साल से उसको ये 5 जो स्टेज है इसके जो है इसे यानी कि 5+3+3+4 नई नीति को 4 स्टेज में बांटा गया है। पहला जो स्टेज है
ये 5 है। अब ये 5 क्या कहीं सबको समझ नहीं आ रहा है, तो ये 5 जो एज नहीं है, ये 5 हम लोगों का ये स्टेज है, यानी एक ही स्टेज हम लोग को 5 साल तक पढ़ाई करना है। जैसे बच्चा 3 साल से आएगा एडमिशन लेगा तो वह फाउंडेशन के अंतर्गत स्टेज के अंतर्गत आता है। इसमें नो एग्जाम, बच्चे को कोई एग्जाम नहीं देना होगा और इसमें 5 साल तक बच्चा रहेगा। जैसे बच्चा 3 साल से एडमिशन लेता है तो उसको नर्सरी में किया जाएगा और क्लास नर्सरी में रहेगा। फिर अगले साल जिसको प्ले स्कूल बोलते हैं, सिर्फ बच्चा को स्कूल जाना है। 3 साल 5 साल तक आराम से सिर्फ उसको खेलना है, कूदना है, कोई एग्जाम देने का टेंशन नहीं रहेगा। हाँ, और इसके अंतर्गत शिक्षकों को एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें बच्चों को, शिक्षकों को यह बताया जाएगा कि बच्चों को डांटना नहीं है, बच्चों के सामने खड़ूस होकर नहीं आना है, बच्चों के साथ प्यार दुलार करके आना है, बच्चों के साथ बच्चा बनकर उनको पढ़ाना है और स्कूल से प्रेम करवाना है। अब इसमें जैसे बच्चा 3 एडमिशन लेता है तो उसे 3 साल यानी पहले 5 स्टेज में जाएगा, तो 3 साल प्ले स्कूल में रहेगा, यानी पहले साल वह नर्सरी में जाएगा, दूसरे साल वह एलकेजी में जाएगा, तीसरे साल वह यूकेजी में जाएगा, चौथे साल क्लास 1 में जाएगा और 5वें साल क्लास 2 में। तो ये 5 समझ गए कि ये 5 क्यों लिखा है। ये 5 का मतलब हुआ हम 5 साल तक नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 1 देन 2, यानी ये 5 स्टेज क्लियर होगा। ये फाउंडेशन स्टेज क्लियर होने के बाद उसी बच्चा को ले जाएगा प्रीपेट्री स्टेज में जो 3 साल का होगा। कितने साल का? 3 साल का होगा। प्रीपेट्री स्टेज 3 साल का होगा। इस आने की बच्चा 2 तक 5 स्टेज में बच्चा 2 क्लास में पढ़ लिया है, तो साधारण सी बात है अब 3 से पढ़ना शुरू करेगा। तो ये जो 3 का जो फंडामेंटल है, इसमें बच्चा क्लास 3 से पढ़ना शुरू करेगा, क्लास 3 पढ़ेगा, क्लास 4 पढ़ेगा और क्लास 5 पढ़ेगा। एक क्लास 5 पढ़ने में ये जो है इसमें एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, यानी क्लास 3 से बच्चा को एग्जाम देना होगा। जो पहली शिक्षा नीति थी उसमें बच्चों को नर्सरी से ही एग्जाम देना पड़ता था, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 1, 2 सबका एग्जाम देना पड़ता था। लेकिन नई शिक्षा नीति एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत अब बच्चे को तीसरा क्लास से एग्जाम देना होगा। कितने क्लास से? तीसरा क्लास से। अब इसमें क्या है, इसमें बच्चा एक्टिविटी और स्टडी, जैसे बच्चा तीसरा जाएगा उसको कोई पोइम सिखाएगा, जैसे जॉनी जॉनी एस पापा, लिटिल ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मछली जल की रानी है, मोटू राजा, ये सब, हाथी राजा, ये सब प्रकार का इसकी एक्टिविटी कराएगा और एक्टिविटी के साथ साथ उसे स्टडी के बारे में रुचि इंटरेस्ट दिलाया जाएगा। इसके बाद इसमें जो है सरकार ने बताया कि हम लोग लैंग्वेज में पढ़ाई करना पड़ेगा। जैसे अगर कोई झारखंड में है तो वो खोटा पढ़ सकता है, आप हिंदी पढ़ेगा। अगर कोई बंगाल में बंगाल से है तो वो बंगाली पढ़ेगा, पंजाब से पंजाबी, महाराष्ट्र से मराठी। और इसमें नेशनल यानी हमारा इसमें मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा को शामिल किया है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसे अपनी भाषा में सीखने की रुचि अधिक होती है, उसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये 5 और 3 क्या है। अब अगला स्टेज समझते हैं कि ये 3 क्या है। तो समझ गए ना एकदम क्लियर कि नई शिक्षा नीति क्या है। फिर बात करें हम लोग कि तीसरा नीति है क्या है। जो है ना, इसमें देखिए लैंग्वेज में एक कहा गया है कि बच्चे को आप मातृभाषा या फिर राष्ट्रीय भाषा में ही शिक्षा दी जाए, उनको जबरदस्ती इंग्लिश से नहीं सिखाया जाए। हाँ, लेकिन ये जबरदस्त सरकार ये नहीं कर दिया क्या कि आप इंग्लिश नहीं पढ़ा सकते हैं। हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ा सकते हैं, बरसते तब पढ़ा सकते हैं जब बच्चों का इंटरेस्ट इंग्लिश पढ़ने में। अब देखिए इसमें ये क्या है, जैसे चीन में जो है ना, चीन में लोगों को इंग्लिश पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती, वहां के लोगों को इंग्लिश नहीं आता है। हम लोग चीन से एक ही मामले में आगे हैं, वो क्या है कि हम लोग भारतीय लोग अमेरिका में जाकर विदेश में नौकरी पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश का एक साधारण व्यक्ति भी टूटी फूटी इंग्लिश बोल लेता है, जबकि चीन का जो एक कर्नल पद के जो कर्नल पद पर व्यक्ति हैं उन्हें इंग्लिश बोलना नहीं आता है। तो यहाँ थोड़ी यही बात का उठा पटक हो रहा है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर चाहे तो आप इंग्लिश से भी पढ़ सकते हैं, हिंदी से भी पढ़ सकते हैं। समझ गए पहले ये 5 + 3 + 3। अब हम लोग समझेंगे ये जो 3 है, ये 3 क्या है, ये 3 स्टेज में क्या होने वाली है। ये 3 जो स्टेज है अब आता है, बच्चा आएगा मिडिल स्टेज में। अब मिडिल स्टेज यानी 3 इयर्स का होने वाला है। इसमें हम लोग इंडियन लैंग्वेज पढ़ेंगे, यानी हमारे भारत में जो लैंग्वेज है, जैसे क्लास 6 से 8 पढ़ना है। जैसे हम लोग इसमें हम लोग 5 तक पढ़ लिए थे, अब इसमें हम लोग 6 से 8 पढ़ना है। इसमें हम लोग कौन सा लैंग्वेज रखेंगे?
इंडियन लैंग्वेज यानी वैसे सब्जेक्ट वैसे भाषाएं जो हमारे भारत में है, जैसे हो गया आपका कंप्यूटर, वोकेशनल, मैथ, साइंस, आर्ट्स, समाज, जो आपको मन चाहे वो सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। अब इसमें एक वदर क्या कर दिया, कंप्यूटर इसमें इम्पोर्टेंट अनिवार्य कर दिया है। इसमें कंप्यूटर हम लोगों को क्लास 6 से ही हम लोगों को कंप्यूटर नॉलेज दिया जाने लगा। आने आप सीधा यहाँ आपको कोडिंग नहीं बनाना नहीं है, लेकिन कोडिंग क्या होती है, कैसे बनता है, कंप्यूटर की सेवा आपको पेंटिंग, माइक्रोसॉफ्ट MS पेंट, ये सब की आपको एक्सेल, इस सभी चीजों सॉफ्टवेयरों के बारे में आपको नॉलेज दिया जाने लगेगा। एक वोकेशनल टीच जो है इसमें एक एक्स्ट्रा कर दिया गया है, यानी आपको किस चीज में रुचि है वैसे सब्जेक्ट पर आपको जोर दिया जाएगा। सिलाई हो गया, माली हो गया, बढ़ई हो गया, और भी किसी कोई और भी है तो उस सब्जेक्ट पर भी पढ़ाई होगी। अब एक क्लियर हो गया। इसके बाद अब लास्ट आता है ये चौथे स्टैंडर्ड पर। अब ये चौथा क्या, जैसे कि 5 + 3 + 3 + 4, ये टोटल आपका कितना ईयर्स हुआ, 15 ईयर्स होगा। जैसे कि हमारा जो पहले राज्य सरकार था वो हम लोगों पर 12 साल निगरानी रखता था, लेकिन NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हमारा राज्य सरकार अब हम लोगों पर 15 साल निगरानी रखेगी। अब कैसे भकलोल, अब ये मत समझना कि हम 12 के बाद हम लोग पर 3 साल का और नजर रखेगी, भकलोल ये नहीं है। इसका मतलब हुआ कि सरकार हम लोगों पर 3 साल पहले नजर रखेगी। जैसे पहले 6 साल से पढ़ना शुरू करते थे, लेकिन NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत हम लोग अब 3 साल से पढ़ना शुरू करेंगे। तो ही 3 साल बढ़ने गया बाबू, तो यही हुआ 5 साल पढ़ रखेगा। ये प्ले स्कूल में पढ़ेंगे हम लोग, क्लास कहाँ जाएंगे, इसमें क्लास हम लोग चल जाएंगे 2 तक। फिर ये तीसरा में 3, 4, 5 पढ़ना है, यहां से एग्जाम स्टार्ट होगा। मातृभाषा पढ़ना है, फिर हम लोग तीसरे में जाएंगे यानी मिडिल स्टेज में जाएंगे, इसमें क्लास 6, 7, 8 पढ़ना है। इसमें हम लोग इंडियन लैंग्वेज पढ़ना है, एक कंप्यूटर बढ़ेगा, एक वोकेशनल टीच यानी जिस पर आपको है वो बढ़ेगा, और एक सब्जेक्ट बढ़ेगा जिसमें आपको रुचि है, जैसे कोई काम है। ठीक है, इसके बाद आते हैं लास्ट स्टेज जो होता है सेकेंडरी स्टेज, 4 ईयर्स का। कितने ईयर्स का, 4 ईयर्स, 4 साल इसमें रहना है। अब इसमें क्या किया, अभी जैसे क्लास, अगर कोई बच्चा क्लास 9 में जाता है, 10 में जाता है, तो 10 में उन्हें एग्जाम देना पड़ता है। 11 जा गया तो उसे स्ट्रीम चुनने के लिए बोला था कि आप साइंस रखेंगे, आर्ट्स रखेंगे, नहीं कॉमर्स रखेंगे। तो इसकी सबसे अच्छी खासियत बात यह है कि यहां से हम लोगों को 10 का बोर्ड एग्जाम नहीं देना है, यहां से हम लोगों को सेमेस्टर बाय पढ़ना है। जैसे हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं सेमेस्टर, सेम इसी प्रकार सेकेंडरी पूरी फंडामेंटल में हम लोग सेमेस्टर बाय पढ़ेंगे। और इसमें क्या है, हम लोगों को स्ट्रीम, नो स्ट्रीम, कोई आर्ट्स कोई सब्जेक्ट नहीं चुनना है, हम लोगों को जो पसंद वही सब्जेक्ट रख सकते हैं। जैसे हम लोगों को अगर साइंस से बायोलॉजी रखना है तो साइंस से बायोलॉजी रख लेंगे, आर्ट्स से भूगोल को रख लेंगे, कॉमर्स से अकाउंटिंग का रख लेंगे, यानी जो चाहे वही सब्जेक्ट रख सकते हैं। खिचड़ी बना के अपने मन से पढ़िए, यहाँ कोई पाबंदी नहीं है कि आपको यही सब्जेक्ट पढ़ना है, यानी यहाँ आपको कोई स्ट्रीम नहीं चुनना है। हम लोग सब स्ट्रीम के रहेंगे, आर्ट्स का भी रहेंगे, कॉमर्स का भी रहेंगे और साइंस का भी रहेंगे, को सब स्ट्रीम चलेगा। ठीक है, इसके बाद इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट, भाई जो पसंद वही चुनिए। इसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग, या अपने सोच पर भी विशेष जोर देना है, अपनी थिंकिंग को विकसित करना है, अपनी सोच को विकसित करना है। और इसमें प्रत्येक 6 मंथ में, जैसे कि अभी केस में जब हम लोग 10 में गए तो लास्ट में एग्जाम देते हैं, लेकिन इसमें प्रत्येक 6 मंथ में एग्जाम देना होगा। तो एक पूरे 5 + 3 + 3 + 4 का फंडामेंटल आप समझ गए होंगे। तो यही है हमारा नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो 2020 है लेकिन 2023 में यह लागू हुआ। अगर इसमें और कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम इसका सोल्यूशन पक्का देंगे, कंफर्म देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इस प्रकार हम लोग की जो नीति हुई वह कंप्लीट हुई है, न्यू शिक्षा नीति। यह हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त है। इसमें कोई हमारे पर कोई पाबंदी नहीं होती है, जैसा चाहिए हम लोग वैसा सब्जेक्ट लेके पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि 5 + 3 + 3 + 4 एक क्या है। ठीक है, साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि 10 + 2 में सरकार हम लोगों पर 12 साल तो नजर रखती थी,
इसमें 15 साल रखेगी। इसमें हम लोग 6 ईयर से पढ़ना शुरू करते थे, इसमें 3 ईयर से पढ़ना शुरू करेंगे। इसमें हमारे पास पाबंदी होती थी कि आपको इंग्लिश पढ़ना है तो पढ़ना है। इसमें हम लोगों को कोई पाबंदी नहीं, जैसा मन वैसा पढ़ेंगे, जैसा सब्जेक्ट आपको चाहिए वैसा सब रखिए। इसमें हम लोग नर्सरी से ही एग्जाम देते थे, इसमें हम लोग क्लास 3 से एग्जाम देंगे, ठीक है। इसमें हम लोगों के पास वोकेशनल सब्जेक्ट नहीं हो, इसमें वोकेशनल सब्जेक्ट नहीं होता था, जबकि इसमें वोकेशनल सब्जेक्ट भी शामिल किया गया है। इसमें कंप्यूटर नहीं था, इसमें कंप्यूटर शामिल किया गया है। तो ये रही इसकी विशेषताएं। और ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो।